अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बेस एकेडमी। आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अली साजिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम रेस्ट एंड मोशन के मतलब स्टडी करेंगे, देन टाइप्स ऑफ मोशन इसमें हम स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। मोशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेस्ट को समझना होगा। रेस्ट क्या है? रेस्ट हम अमूमन कहते हैं कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वो उसी पोजीशन पे पड़ी हुई है, तो वो क्या होगी? रेस्ट की हालत में होगी। लेट्स सपोज क्या है कि अगर एक बिल्डिंग है जो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही सराउंडिंग के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो इट्स मीन वो क्या है? रेस्ट में है। बिल्कुल इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बस जा रही है, उस बस के अंदर पैसेंजर जो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अगर हम बस के अंदर जाके देखें तो पैसेंजर क्या है? अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो वो क्या होंगे हमारे लिए? अगर बस के अंदर की सराउंडिंग को देखें तो उस सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर उसी बस को हम ऑब्ज़र्व करें बाहर से, तो बाहर से देखते हुए हमें यही नज़र आएगा कि वो बस मूव कर रही है, उसके साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड, यानी अगर हम बाहर से देखें तो वो भी क्या होगा? मोशन में होगा, रेस्ट में नहीं होगा। तो रेस्ट की डेफिनेशन ये है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वो अपनी पोजीशन पे रुकी हुई है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, इज नोन एज रेस्ट। तो ये क्या होगी? रेस्ट होगी। देन मोशन क्या है? मोशन इसके ऑपोजिट हो जाएगी। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अब यहाँ पे डज नॉट चेंज है, यहाँ पे क्या है कि अगर बॉडी को चेंज कर लेती पोजीशन, तो इट्स मीन वो क्या है? मोशन में है। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नोन एज मोशन। मोशन की एग्जांपल क्या है? कोई भी मूविंग कार है या मूविंग बस है, या वैसे जैसे मैं आपके सामने ये हाथ को मूव करवाऊँ तो ये मेरी मोशन क्या है? मोशन की एग्जांपल मैं कह सकता हूँ। अब टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स इसकी। मोशन की टाइप्स में क्या आता है? देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद है रोटेटरी मोशन एंड देन है वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मजीद 3 मोशन आ जाती है। वो क्या है? सर्कुलर है, लीनियर है एंड रैंडम है। देखें ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी क्या करे, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, कोई भी बॉडी क्या करे? मूव करे अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि वो एक लाइन में मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, यानी उस बॉडी के अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी, जस्ट और जस्ट उसके अंदर क्या होगी? एक लाइन में वो मूव करेगी। हाउ एवर द लाइन में बी स्ट्रेट, कर्व्ड और जिगजैग। इन तीनों चीज़ों को आपने देखना है। जो लाइन है आपकी, इन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकती है। अब इसकी बेसिक के ऊपर ये 3 जो टाइप्स मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताई है, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम, ये इस बेस पे इनको नाम दिया जाता है कि जो हमारी लाइन है जिसमें बॉडी मूव कर रही विदाउट रोटेशन। लेट्स सपोज अगर लाइन क्या है हमारी? स्ट्रेट है। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये दी हुई है आपको कि इसकी एग्जांपल में एक कार है। एक कार क्या कर रही है जी? मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती जा रही है, वो कोई भी वहाँ से उसका कोई भी टर्न नहीं आता, वो बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर मूव कर रही है। तो इस कार की जो मोशन होगी, इस मोशन को मैं नाम दूंगा जी लीनियर मोशन। तो ये लीनियर मोशन की एग्जांपल है कि लीनियर मोशन कौन सी मोशन होगी? जब भी कोई बॉडी एक लाइन के अंदर मूव करेगी तो उस मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन में एग्जांपल एक तो मैंने आपको कार की दे दी है, दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है आपके पास, क्योंकि एरोप्लेन है, लेट्स सपोज एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है वो एक लाइन में मूव करता है। ठीक है, ठीक है, एक एरोप्लेन है वो लाइन में मूव करेगा। या लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर मैं बॉडी यहाँ से कोई भी बॉडी को छोड़ता हूँ तो वो क्या होगा? वो नीचे आ जाएगी। तो ये फ्री फॉलिंग जो बॉडी होती है ये भी एक लाइन में मोशन होती है, तो इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि लीनियर मोशन। सो दिस इज आल्सो नोन एज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। सेकंड देखें, लाइन के बाद क्या है? स्ट्रेट की बात कर दी। स्ट्रेट अगर लाइन होगी तो कौन सी मोशन होगी? लीनियर मोशन होगी। अब देखें अगर आपकी लाइन कर्व में आ जाती है, इट्स मीन कि वो लीनियर नहीं है, लाइन को ख़त्म कर दिया गया। पहले तो एक लाइन थी ना, अब लाइन को क्या बना दिया है? कर्व बना दिया है। अब अगर कोई मोशन कर्व में मूव करती है तो वो मोशन आपकी कौन सी होगी?
सर्कुलर मोशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी हुई कि एक टॉय ट्रेन है, जो अक्सर बच्चे ट्रेन यूज़ करते हैं खेलने के लिए। तो ये टॉय ट्रेन है, अगर ये टॉय ट्रेन देखो ये मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, इन द एट पाथ ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये एग्जांपल है सर्कुलर मोशन की। इस तरह से एक और एग्जांपल इसकी अगर आप लेना चाहें तो आप क्या करें, एक किसी भी स्टोन को एक रस्सी के साथ बांध के उसको घुमाना शुरू कर दें, तो उस स्टोन की जो मोशन होगी वो मोशन भी कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। या उसके अलावा इसकी आप बहुत बड़ी एग्जांपल अपनी यूनिवर्स में अगर देखना चाहते हैं तो वो ये है कि सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, अपने अपने मदार के अंदर वो मूव कर रहे हैं, तो वो उनकी मोशन भी कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। अब नेक्स्ट है जी जिगजैग। जिगजैग का मतलब है कि टेढ़ी मेढ़ी, यानी उसका कोई एक पाथ नहीं है, ना ही वो लाइन में है ना ही वो कर्व में है। तो जिगजैग मीन उसकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ चाहे जिस तरफ चाहे मूव कर सकता है। ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज पहले उसकी मोशन ये थी, देन ये हो गई ये। अब उसकी कोई भी मोशन की एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है, तो जिसमें मोशन की कोई ख़ास लाइन या ख़ास डायरेक्शन ना हो तो वो एग्जाम्पल होती है जिगजैग की। और जिगजैग वाली मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं जी, रैंडम मोशन। रैंडम वैसे भी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बेतरतीब, यानी इसमें कोई भी ऑर्डर या कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती, ये बॉडी इरेगुलर मूव करती है। इसकी एग्जांपल ये है आपके पास, बर्ड्स की एग्जांपल ले लें आप। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स अपनी मर्ज़ी से मूव करती है। एग्जांपल ले लें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई इसकी बेहतरीन एग्जांपल है रैंडम मोशन की। अब रैंडम मोशन के अंदर एक और मोशन आती है जिसको हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। ये बहुत ही अहम है और 2 नंबर का अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल में बच्चों से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्रोनियन मोशन। तो बेटा याद रखना आपने, ब्रोनियन मोशन कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है। ब्रोनियन मोशन आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं। केमिस्ट्री में आपने ये देखा है कि कोई भी सॉलिड है ना, उस सॉलिड के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त मूव करते रहते हैं वाइब्रेटरी मोशन से। अब वो मॉलिक्यूल्स जिस मोशन के साथ मूव कर रहे होते हैं, अब उसमें देखें उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ले लें, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेटरी मोशन में। अगर वो मॉलिक्यूल्स किसी भी मटेरियल के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हो, यानी डिसऑर्डर मूव कर रहे हो या इरेगुलर मूव कर रहे हो, बेतरतीबी मूव कर रहे हो, तो उन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन होगी वो मोशन को हम नाम देते हैं ब्रोनियन मोशन। तो हम कह सकते हैं द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस की यहाँ पे आप ले लें, गैस बेहतरीन एग्जांपल है क्योंकि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत दूर तक होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेट स्पेसिस पे होते हैं। तो हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल की जो ब्रोनियन रैंडम मोशन है उस मोशन को हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। यहाँ तक थी इसकी ये तीनों मोशंस की टाइप्स जो ट्रांसलेटरी की है। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जो लाइन है वो कोई भी बॉडी है वो एक लाइन में मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, यानी यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं है। अब नेक्स्ट इसकी टाइप के अंदर हम देखेंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन के अंदर द स्पिनिंग मोशन द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन। अब देखें स्पिनिंग मोशन ऑफ द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। यहाँ पे जिक्र है जी एक्सिस का। एक्सिस क्या होता है कि एक लेट्स सपोज ये पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, इस पॉइंट के अराउंड क्या है वो बॉडी मूव करने शुरू कर दी है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है जी हमारे पास द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, जो अर्थ होती है वो एक तो आपने देखा है कि सन के अराउंड मूव कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है अर्थ की मोशन उसके साथ साथ ये भी होता है कि वो बॉडी जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस में भी अराउंड कर रही होती है, अपने एक्सिस में भी वो रोटेट कर रही होती है। तो जो अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है उस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन, उसे क्या कहते हैं जी, रोटेटरी मोशन। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रोटेटरी मोशन। एंड सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे द मोशन ऑफ अ टॉप। अक्सर हम टॉप देखें तो टॉप क्या होता है, एक जगह पे फिक्स होता है और हम उसको रोटेट करवा रहे थे, तो अपने एक्सिस के अराउंड वो भी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी
मोशन। और उसके अलावा व्हील जो होता है अक्सर गाड़ियों का या साइकिल का या मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है वो एक एक्सल लगा होता है उसमें, उस एक्सल के ऊपर क्या होता है जी आपका वो टायर फिक्स होता है। तो वो एक्सल के ऊपर टायर क्या करता है, अराउंड करता है, वो उसका एक्सिस है और उस एक्सिस के अराउंड जो वो उसकी रोटेशन है, दिस मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। और इसकी अगर हम अपने सराउंडिंग में एग्जांपल लेना चाहें तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप अपने कमरे से ही ले सकते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके फ़ैन को देखें आप। फ़ैन में क्या है कि फ़ैन ऊपर से एक जगह से फिक्स किया हुआ है और नीचे वो फ़ैन क्या है कि अपने फिक्स पोजीशन अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फैन इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। यहाँ पे मैंने 3-4 आपको एग्जांपल्स दे दी हैं रोटेटरी मोशन की। नेक्स्ट है जी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बहुत ही सिंपल सी और सादा सी मोशन है। इसमें क्या है कि एक बॉडी जो भी है वो बॉडी टू एंड फ्रो, जस्ट टू थिंग्स है इसमें, दो चीज़ें सिर्फ, या वो आगे मूव करेगी या फिर वो पीछे मूव करेगी। देखिए ज़रा इसकी एग्जांपल ये, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं एक ये फिक्स पॉइंट कर लेता हूँ, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये आगे भी जाएगी और पीछे भी आएगी। तो ये इसका मेन पोजीशन होगा जिसके वो आगे पीछे मूव करेगा। ये पोजीशन को हम नाम देते हैं मेन पोजीशन का। तो ये जो मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन के बॉडी आगे और पीछे यानी टू एंड फ्रो जो मूव करती है, इस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन वो है जो उसकी सेंटर वाली पोजीशन, जिस पोजीशन के आगे और पीछे उसने मूव करना है, उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी अगर देखें तो मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। हमारे घरों में अक्सर पेंडुलम क्लॉक लगा होता है। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है कि ये हमारा क्लॉक है, उसके नीचे एक पेंडुलम लटका होता है जो कि क्या करता है, कभी इस तरफ मूव करता है और कभी इस तरफ मूव करता है। तो लेट्स से ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन से टू भी जा रहा है और फ्रो भी जा रहा है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। उसके अलावा मोशन ऑफ अ स्विंग्स। अक्सर स्कूल में क्या होता है, बच्चों के लिए झूले लगे होते हैं, वो स्विंग्स में भी यही होता है, बिल्कुल ये स्विंग एक जगह से फिक्स होता है और ये स्विंग भी क्या करता है, आगे और पीछे मूव करता है। तो दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। और इसकी अगर एक और एग्जाम्पल देखी जाए तो अ बॉल इन अ बाउल। अक्सर जो बाउल होता है, बाउल के अंदर हम एक साइड से अगर लेट्स से इधर देखें ना, ये एक बाउल है, इस बाउल में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटी सी बॉल को छोड़ देते हैं। तो वो बॉल क्या करेगा, लेट्स से इसको ये वाली कह लें, इसकी मेन पोजीशन है, तो इस मेन पोजीशन के बॉल कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। तो इस मेन पोजीशन के जो टू एंड फ्रो मोशन बॉल मूव करेगा, इस मोशन को भी हम कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ मोशन एंड रेस्ट का मतलब बताया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।